I'm Ajay Sir from Vekanon Senior Secondary School Bani. Now start the next question of class 9th subject science. आज हम class 9th का next question exercise का discussion करेंगे. That is the question number 16. Okay. Now we start this question. 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है. वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें. इस बल के परिणाम की गणना करें जो उस वस्तु पर आरोपित है. तो आपने संवेग बताना है. संवेग का आपका फार्मूला पता है क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. ओके, द्रव्यमान इनटू वेग. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो हमें सबसे पहले गिवन क्या है? ओके, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? इस बॉडी का मास दे रखा है. मास कितना दे रखा है? 100. ओके, 100 मास दे रखा है. और क्या दे रखा है? वस्तु का प्रारंभिक वेग दे रखा है. कितना? 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, यू दे रखा है 5. ओके, ये भी दे रखा है. और 6 सेकंड के बाद टाइम कितना? 6 सेकंड के बाद इसका जो वेग है वो कितना हो जाता है? v कितना हो जाता है? 8 हो जाता है. ओके, ये आपको गिवन है. वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करनी है. अब आपने संवेग बताना है. कहने का मतलब है कि प्रारंभिक संवेग क्या होगा? मास इंटू यू. और अंतिम वाला संवेग क्या होगा? मास इंटू वी. ओके, मास इंटू वेलोसिटी. तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे. जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड संवेग आ जाएगा. और जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड संवेग आ जाएगा. अब आपको पता है कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल होती है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, गति का जो दूसरा नियम है उसके अकॉर्डिंग जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो फोर्स होती है वो संवेग में परिवर्तन बाय में संज्ञा के बराबर होती है. तो आपने संवेग तो निकाल लिया. एक आ गया 800, एक आ गया 500. अब इन दोनों में परिवर्तन निकालेंगे. परिवर्तन कैसे निकलेगा? आपको पता है जो फोर्स होती है 1 सेकेंड, जो फोर्स होती है वो किसकी इक्वल होती है? संवेग में परिवर्तन. दैट इज mv माइनस mu बाय में t. तो आपको mv पता है कितना है? 800. और mu पता है आपको कितना है? 500. बाय में क्या लिखोगे? टाइम 6 सेकेंड. तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 300 बाय में 6, दैट इज द 15 न्यूटन. आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, ये रहा आपका 15 न्यूटन. ओके, ये लिखा होगा आपका 15 न्यूटन. दिस इज द 15 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा. तो ये आप कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अख्तर, किरण और राहुल किसी राजमार्ग पर बहुत तीव्र गति से चलती हुई कार में सवार हैं. अचानक उड़ता हुआ कोई कीड़ा गाड़ी के सामने के शीशे से आ टकराया. वह शीशे से चिपक गया. अख्तर और किरण इस स्थिति पर विवाद करते हैं. किरण का मानना है कि कीड़े के संवेग परिवर्तन का परिणाम कार के संवेग परिवर्तन के परिणाम की अपेक्षा बहुत अधिक है, क्योंकि कीड़े के वेग में परिवर्तन का मान कार के वेग में परिवर्तन के मान से बहुत अधिक है. अख्तर ने कहा कि चूंकि कार का वेग बहुत अधिक था अतः कार ने कीड़े पर बहुत अधिक बल लगाया, जिसके कारण कीड़े की मौत होगी. राहुल ने एक नया तर्क देते हुए कहा कि कार और कीड़ा दोनों एक समान बल लगा और दोनों के संवेग में बराबर परिवर्तन हुआ. इन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया दे. तो आप क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं. क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार राहुल का विचार ठीक लगता है, क्योंकि टक्कर के दौरान कुल संवेग सुरक्षित रहता है. दोनों कीड़े और कार के संवेगों में समान परिवर्तन होगा. जहां कीड़े का भार कम है तब वेग में अधिक परिवर्तन होगा. जबकि कार का द्रव्यमान अधिक होने के कारण गति परिवर्तन नगण्य होगी और कार में गति के परिवर्तन दिखाई नहीं देता. ओके, तो इस तरीके से आपको पता है कि दोनों का कार जो कीड़ा था उसका मास कम था, इधर गाड़ी का मास ज़्यादा था. तो दोनों के अंदर आपको पता है संवेग संरक्षण रहता है. टकराने से पहले और टकराने के बाद उनका कुल जो संवेग होता है वो बराबर होता है. ओके, तो ये हम कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का. क्वेश्चन नंबर 18. एक 10 kg द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरी. इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करें. परिकलन में सरलता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले. ओके, तो आपने क्या बताना है? इसमें संवेग की गणना करनी है. ओके, आपको सबसे पहले क्या गिवन क्या है इसके अंदर? तो स्टार्ट करते हैं. आपको मास दे रखा है. मास कितना दे रखा है? 10 kg. ओके, तो m कितना है? 10 दे रखा है. प्रारंभिक वेग भी दे रखा है कि जब वो गिरी तो उसका क्या था. ओके, तो u क्या था उसका?
0, क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे थी ना, वहाँ पे रुकी हुई थी। त्वरण कितने से वो गिरी है, त्वरण आपको a कितना दे रखा है, 10 दे रखा। ओके, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके पीछे जरूर लिखना है। मानना अंतिम वेग, अपने अंतिम वेग निकालना, v निकालना है, और दूरी आपको दे रखी है s कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, इसको कन्वर्ट कर लोगे 0.8 मीटर आ जाएगा। गति के तीसरे समीकरण, आपको पता है गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपने v निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। तो v कैसे निकालोगे, तो वैल्यू पुट करोगे। ओके, ये देखो आपको फार्मूला पता है क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ओके, तो उसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे, v स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, यू स्क्वायर 0 है, 2as 2, ओके, मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 10 और s की वैल्यू 0.8 हो जाएगी ना, क्योंकि आपने मीटर पर सेकंड के अंदर करना, तो 0.8 हो जाएगी। ओके, 0 आपने जरूर लगाना है। तो उसको सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो v की जो वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगी। ओके, तो ये आप कर लोगे। अब आपने कुल संवेग परिवर्तन निकालना। संवेग परिवर्तन आपको पता है कैसे निकलता है, एम वी माइनस एम यू। ओके, एम आप कॉमन ले सकते हो और वी माइनस यू आ जाएगा। ओके, एम की आपको पता है कितना आपके पास, एम मास कितना है 10 था उसका। ओके, वी कितना निकला 4 माइनस 0, तो 10 माइनस 4 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपके पास संवेग आ जाएगा। ओके, स्थानांतरित संवेग आ जाएगा। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा जो हमने डिस्कशन किया। हमारे क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपने फिर नोटबुक पे लिखने हैं और राइट डाउन भी करने हैं, और कल इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।